हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। द क्वेश्चन से सो बाय मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन पी जो स्टेटमेंट दिया हुआ है रूट टू इज ए इरेशनल नंबर। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। उससे पहले हम लोग अपना लिखेंगे की कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो ये हमारा की कॉन्सेप्ट होगा मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। अभी बताता हूँ मैं मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन सॉल्व कैसे होगा। मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन से मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट दिया हुआ रूट टू इज एन इरेशनल नंबर, ये इसको हम लोग को प्रूफ करना है। तो हम लोग उल्टा मान लेंगे कि रेशनल नंबर है, उसके बाद हम लोग प्रोसीड करेंगे तो एक कॉन्ट्रडिक्शन अराइज हो जाएगा। मतलब ये हमारा ही लिया हुआ बात आगे चल करके गलत साबित हो जाएगा, तो ये प्रूफ कर देगा कि हाँ रूट टू जो है इरेशनल नंबर ही है। चलिए तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, तो पहला है, तो हम लोग रूट टू एक इरेशनल नंबर है, तो रूट टू को हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट टू को पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। हम रेशनल मान रहे हैं, लेट मान ले रहे हैं कि लेट रूट टू इज ए रेशनल नंबर, ये मान के चल सकते हैं हम लोग, है कि नहीं। तो रेशनल नंबर क्या होता है, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होता है, और क्यू नॉट इक्वल टू जीरो होता है। क्यू नॉट इक्वल टू जीरो होगा, और जीसीडी ऑफ हम लोग क्या लेके चल रहे हैं, जीसीडी ऑफ पी कॉमा क्यू, मतलब जीसीडी ऑफ पी कॉमा क्यू वन लेके चल रहे हैं। इसका मानने का मतलब ये है कि पी और क्यू का कोई अदर फैक्टर नहीं है वन के अलावा। ठीक है, तो यहाँ से रूट टू इज इक्वल टू लिखे ले, अगर हम लोग पी अपॉन क्यू दोनों साइड स्क्वायर कर दूं तो ये हमारे पास रूट टू का ऐसे लिखते हैं हम लोग, रूट टू का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा पी अपॉन क्यू का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये क्या इंप्लाई कर देगा, हमारे पास टू इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग को मिलने वाला है टू क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर, यही मिलेगा। अब इस चीज को ध्यान से देखिए, हम लोग को मिला है कि टू क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड वाले पार्ट को देखोगे तो टू स्क्वायर है, तो यहाँ से हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है कि पी स्क्वायर इज ए मल्टीपल ऑफ, किसका मल्टीपल है बच्चों, मल्टीपल ऑफ किसका है, टू का। तो पी यहाँ से क्या इंप्लाई कर देगा, पी इज ए मल्टीपल ऑफ, पी इज मल्टीपल ऑफ टू। ठीक है, अगर p मल्टीपल ऑफ टू है तो यहाँ से क्या इंप्लाई कर देगा कि p को हम लोग टू किस के फॉर्म में लिख सकते हैं, 2m, क्योंकि m एक इंटीजर है, टू टाइम्स के मल्टीपल में लिख सकते हैं, p इज मल्टीपल ऑफ 2m। ठीक है, अब देखो यहाँ से अगर मैं इसको स्क्वायर कर दूं तो p स्क्वायर इज टू क्या हो जाएगा, अगर स्क्वायर कर दूं तो ये 4m स्क्वायर हो जाएगा, 4m स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो यहाँ से हम लोग मान के चले थे, हम लोग को एक इक्वेशन मिला था कि टू क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर मिला था। ठीक है, तो यहाँ पे पी स्क्वायर की वैल्यू रख देता हूँ अगर, तो यहाँ से मेरे को क्या इंप्लाई करेगा, टू क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिल रहा है, 4m स्क्वायर। अगर टू से डिवाइड कर दूंगा दोनों साइड तो क्यू स्क्वायर बराबर मुझे क्या मिलेगा, 2m स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से एक चीज मिल रहा है हम लोग को कि क्यू स्क्वायर क्या है, इज ए मल्टीपल ऑफ, क्यू स्क्वायर इज ए मल्टीपल ऑफ किसका मिल रहा है बच्चों, मल्टीपल ऑफ टू मिल रहा है। अगर क्यू स्क्वायर इज ए मल्टीपल ऑफ टू मिल रहा है तो क्यू यहाँ से एक बात और इंप्लाई करेगा, क्यू इज ए मल्टीपल ऑफ टू। अब देखिए एक कॉन्ट्रडिक्शन अराइज हो रहा है कि यहाँ से p इज मल्टीपल ऑफ टू निकल रहा है, यहाँ से q इज मल्टीपल ऑफ टू निकल रहा है, पर हम लोग को पता था मल्टीपल ऑफ टू इसका मतलब फैक्टर निकल रहा है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। हाँ, और हम लोग बात मान के रिस्ट्रिक्ट करके चले हैं कि नो अदर फैक्टर अदर देन वन, वन के अलावा कोई और फैक्टर नहीं है। यहाँ से कॉन्ट्रडिक्शन अराइज हो गया कि हम लोग जो बात मान के, हेंस कॉन्ट्रडिक्शन अराइज, क्या हो रहा है, कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है हमारी बातों को लेकर के, कॉन्ट्रडिक्शन अराइजेस दैट रूट टू इज ए रेशनल नंबर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से क्या प्रूफ कर रहा है, दिस इंप्लाइज दैट अगर रेशनल नहीं है तो इरेशनल होगा। सो रूट टू इज ए रेशनल नंबर। ओके बच्चों, तो हम लोगों ने इस बात को प्रूफ कर दिया। ओके, आई होप यू विल अंडरस्टैंड। थैंक यू।